मैट्रिक के वैसे तमाम छात्रों एवं छात्राएं जो सेकेंड सिटिंग में सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन सेट एच। तो बस आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बस इस लाइव स्ट्रीम को एंड तक पूरा देख करके एग्जाम सेंटर में चले जाइएगा। एग्जाम से बाहर निकलिएगा तो बिल्कुल जो है 80 में 80 करके ही निकलिएगा। जो प्रश्न आपको हम करा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे जो है एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है, यही आपका जो प्रश्न है एग्जाम में सेम टू सेम बिहार बोर्ड पूछने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे वायरल क्वेश्चन सेट एच है, तो बिल्कुल आपको एंड तक जो है पूरा लाइव स्ट्रीम को देख करके चले जाना। जिस तरह से साइंस का प्रश्न लड़ा था, जिस तरह से मैथ का प्रश्न लड़ा था, बिल्कुल जो है उसी प्रकार आप जो है सेकंड सिटिंग में आपका सामाजिक विज्ञान था सोशल साइंस का एग्जाम में जो है प्रश्न लड़ने जा रहा है। बस आपका फर्ज बनता है कि पूरा लाइव स्ट्रीम को देख लीजिएगा, कहीं से कोई भी जो है स्किप बिल्कुल वीडियो को नहीं करना, लाइव स्ट्रीम को स्किप नहीं करना, बिल्कुल जो है एंड तक देख करके चले जाइए। एग्जाम में 80 में 80 जो है करके आइएगा ना। चलिए, बाकी जो पिछले क्लास को किए होंगे उनको पता होगा कि किस तरह से प्रश्न जो है लड़ रहा है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पास मेरे पास जो अवेलेबल हुआ है सेट एच हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में अलग अलग सेट देखने को मिले, बट सभी का जो प्रश्न है बिल्कुल सेम ही रहेगा, केवल जो है नंबरिंग में डिफरेंस रहेगा। तो ऐसे में जो है डरने वाली बात नहीं, सभी का प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर सेम ही होता है। ठीक है, बाकी जो ये क्लास आपका हो रहा है लाइव क्लास वायरल क्वेश्चन सेट एच का, इससे बाहर आपका सेकंड सिटिंग में भी एग्जाम से जो है प्रश्न बाहर नहीं आने जा रहा है। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं द्वितीय पाली में जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने, तो इन तक जो है पूरा देख करके चले जाइए, एग्जाम में टहलका मचा दीजिएगा ना। 80 प्रश्न रहेंगे, केवल आपको जो है 40 का उत्तर कहीं से भी ओएमआर सीट पर दे देना है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या कहा जाए। उससे पहले बताना चाहेंगे जो भी छात्र अभी जुड़ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक काफी कम है, जितने छात्र देख रहे हैं लाइक काफी कम है, लाइक कर दीजिएगा। और बाकी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना कर लीजिएगा। इससे आपका फायदा है, जब भी जो है हम किसी और सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर चैनल पर डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिएगा, है ना, जो छात्र नहीं किए हैं। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सेट एस में क्या कहा जा रहा है सेकंड सिटिंग के सोशल साइंस के छात्रों के लिए। ठीक है, और आगे बता दिए हैं कैसे आपको जो है क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में डाउनलोड करना है। पूरा ये जो सेट आपको हम पढ़ा रहे हैं कैसे आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, आगे हमने बताया। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है। फिलहाल जो है समय काफ़ी कम बच रहा है, बस थोड़ी देर में आपका जो है सेकंड पाली का भी एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सेट एच में सेकंड सिटिंग के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान में क्या कहा जा रहा है। अपने दिमाग को एक्टिव कर लीजिए और ब्रेन को एक्टिव कर लीजिए, कलम कॉपी अवेलेबल है तो बिल्कुल निकाल लीजिए और सारा प्रश्न का जो आंसर है नोट कर लीजिएगा ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो हमसे क्या कहा जा रहा है। तो जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे के साइड में आता है तो यहाँ पे देखिए सेट एज का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने दिमाग को ब्रेन को एक्टिव कर लीजिए, कलम कॉपी अवेलेबल है तो सारा जो है प्रश्न का उत्तर नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है सेकंड सिटिंग के छात्रों के लिए यही प्रश्न आने जा रहा है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो है क्या कहा जा रहा है ना। चलिए, तो बिल्कुल लाइव चैट को ओपन कर लीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। क्या हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है निम्न आपका जो है निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में कमेंट में क्या हो जाएंगे, निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं अर्थात यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी जो है कोई भी एक राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है कोई भी राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए, और फिलहाल जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ऑन कर लीजिएगा ना, आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी प्रश्न किया गया, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, देख लीजिएगा बोलीविया में जो है यहाँ पे कहा जा रहा है जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया की बात की जा रही है तो मुख्य जो वहाँ पे जन संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुई थी, वहाँ पे जो है मुख्य कारण क्या था ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएंगे, जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, चलिए जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, जल का जो है निजीकरण हो रहा था। ठीक है, जल का जो है निजीकरण हो रहा था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बोलीविया में जो है जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो जल का जो है यहाँ पे निजीकरण होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, समय काफी कम बच रहा है, थोड़ी ही देर में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पे कहता है बोलीविया जो है किस महादेश का हिस्सा है। बोलीविया जो है किस महादेश का हिस्सा है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। बिल्कुल सभी का जो है आंसर हम लाइव चैट में चेक भी कर रहे हैं ताकि किसी भी छात्र से गलती उत्तर ना आए। चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहता है बोलीविया जो है किस महादेश के अंतर्गत आता है, किस महादेश का जो है हिस्सा है। चलिए, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बिल्कुल क्या लगा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं सभी छात्र। क्या हो जाएंगे, दक्षिण अमेरिका हो जाएंगे, जिसका हिस्सा है कौन, तो बोलीविया, है ना। बिल्कुल एग्जाम में थोड़ी ही देर में सारा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, तब आपको यकीन होगा कि हाँ जो सर ने पढ़ाया था ये प्रश्न एग्जैक्टली जो है एग्जाम में लड़ गया था। बिल्कुल, चलिए आपका फर्ज बनता है थोड़ा सा समय देकर के लाइव स्ट्रीम को पूरा देख लीजिए, 1 साल तो वैसे बर्बाद हो ही गया है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से जो है किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक होता है, तो फिर हमसे जो है कहा गया है प्राथमिक क्षेत्र कौन है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए तो बिल्कुल हमने प्रश्न पढ़ा, सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है आना शुरू हो गया है ना। 4 का जो भी छात्र बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र को जो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बाकी जो छात्र भी जुड़ रहे हैं तो फटाफट से लाइक कीजिए, लाइक काफी कम है, और सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लीजिएगा ना। इससे आपको आगे के विषय का जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि हम वायरल क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करेंगे तब। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, देख लीजिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है ना। चलिए स्वीडन की मुद्रा क्या है। वाह क्या प्रश्न किया गया। स्वीडन की जो है मुद्रा क्या हो जाएगी, सबको पता है क्या हो जाएगी। स्वीडन की जो मुद्रा था तो वहाँ की जो करेंसी है स्वीडन की क्या हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएंगे स्वीडन का, तो बिल्कुल यहाँ पे स्वीडन का भी जो है डॉलर ही हो जाएगा। ठीक है चलिए 5 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। स्वीडन का जो है यहाँ पे मुद्रा क्या है, तो डॉलर हो जाएंगे। ठीक है बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे कमाल का प्रश्न किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपसे कहता है, देख लीजिएगा। हाँ, गरीबी की जो है यहाँ पे कुचक्र के कारण जो है किसने दी है। गरीबी के दोस्तों आपका जो है कुचक्र की जो है धारणा किसने दी है, सॉरी धारणा किसने दी है। चलिए बताइएगा गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल सभी का जो है राइट आंसर बिल्कुल आना शुरू है। क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का जो है डी हो जाएंगे। ठीक है, किसने दिया था, आपका दिया था, क्या हो जाएंगे। चलिए रैंगमर जो है यहाँ पे नॉक्स दिया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल 6 का, है ना। चलिए बिल्कुल इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने जा रहा है। सेकंड सिटिंग में यदि आप सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह लाइव स्ट्रीम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड तक पूरा देख करके चले जाइएगा। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल इसे देख लीजिए, एग्जाम में यही प्रश्न आपके जो है आने जा रहे हैं ना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है, कृषि तथा जो है ग्रामीण विकास के लिए कहा जा रहा है क्या पूर्ण वित्त करने वाली जो है शीर्ष संस्था कौन है। क्या हो जाएगा, चलिए बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का। चलिए क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। बिल्कुल चलिए सभी स्टूडेंट्स क्या लगा रहे हैं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। फिलहाल जो है यहाँ पे 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है 7 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपका। व्यावसायिक बैंक के द्वारा यहाँ पे जो है हम ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, है ना। समय थोड़ा हम कम दे रहे हैं, मैं मानता हूँ समय काफ़ी कम दे रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, आपके लिए इतना काफ़ी है ना, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। यहाँ पे कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। हाँ क्या प्रश्न है, बिल्कुल रसगुल्ला टाइप प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स कब हुई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का चलिए क्या लगा रहे हो, 8 का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है क्या हो जाएंगे 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट, है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा। यहाँ पे आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है क्या कहा जा रहा है, भारत के आपका देखिए वायसराय कौन थे। ठीक है सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाए थे महात्मा गांधी, तो वहाँ पे जो है उस वर्तमान समय वायसराय कौन था भारत का। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना। चलिए समय काफ़ी कम बच रहा है, थोड़ा कम समय में सोल्यूशन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है क्या हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा 10, यहाँ पे जेनेवा संधि कब हुई। चलिए जेनेवा संधि जो है कब हुई थी, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स जेनेवा संधि जो है कब हुई थी। चलिए इसका जो आंसर है आपको हम थोड़ी ही देर में कमेंट में पिन कर देंगे, जेनेवा संधि जो है कब हुई थी। फिलहाल यहाँ पे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग जो है 1952 होना चाहिए। ठीक है बट कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इस काम का जो है कमेंट में आपको पिन कर देंगे। ठीक है यदि आपको पता है तो आप लोग जो आंसर भी कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कहता है देख लीजिए चौरी चौरा जो है कांड कब हुआ था। सबको पता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जो कि महात्मा गांधी किए थे, कब हुआ था। चलिए 11 क्या लगा रहे हो, चलिए बिल्कुल यहाँ पे 11 का बी हो जाएगा ना, 11 का बी हो जाएगा। चलिए बताइएगा चौरी चौरा जो कांड है कब हुआ था, क्या हो जाएगा बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का, चलिए 11 का देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था। ठीक है 1922 में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, जो पहले से टिक लगा उस पर आपको ध्यान नहीं देना, जब मैं बोलूंगा तभी कंफर्म कीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है 12 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे कहता है विश्व का जो है पहला क्या कहा जा रहा है, आपका देखिए सामान्यवादी जो है देश है। ठीक है विश्व का पहला पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा विश्व का पहला सामान्यवादी देश कौन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का, तो बिल्कुल 12 का जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 12 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे, यदि आप फ्रांस को लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएंगे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। चलिए
आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है, पुर्तगाली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पुर्तगाली। चलिए, जो कि हिंद चीन सबसे पहले पहुंचे थे, ठीक है। चलिए, जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं फटाफट से लाइक कीजिएगा, लाइक काफ़ी कम है, लाइक अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, जितने छात्र जुड़े हैं लाइक काफ़ी कम है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा, इसमें आपका फायदा है, जब भी जो आगे के विषय का हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डालेंगे तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, वियतनाम का जो है एकीकरण हुआ था, वियतनाम का जो है एकीकरण कब हुआ था बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। 14 का वियतनाम का जो है एकीकरण कब हुआ था, बिल्कुल जो भी छात्र यहाँ पे 14 का डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे। चलिए, कब हुआ था, 1900 आपका जो है 75 में हुआ था ना। चलिए, 1975 में जो है वियतनाम का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। थोड़ा समय काफ़ी कम बच रहा है, बस कुछ ही पलों में आपका जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा, सेकंड सिटिंग सामाजिक विज्ञान का है ना। तो थोड़ा सा समय को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 15 में काफ़ी आसान सा प्रश्न किया गया, आपका देखिए काउंट काबूल को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो है नियुक्त किया था। चलिए, काउंट काबूल को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो है नियुक्त किया था, सबको पता है प्रधानमंत्री के पद पर किया था। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के पद पर जो है काउंट काबूल को नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, तो विक्टर इमैनुअल को द्वारा किया गया था ना। चलिए आगे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ना, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब किन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए थोड़ा सा है ना अटपटा सवाल। चलिए, किन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैं सभी का जो है आंसर थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हो। चलिए 16 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या हो जाएंगे 16 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा ना। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 16 का। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है ना। 17 भी काफ़ी कमाल का प्रश्न है, जो कि सेकंड सिटिंग के छात्र के एग्जाम जो है बिल्कुल देने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, उसमें आपका पूछेगा ही पूछेगा ना। यहाँ पे कहा जा रहा है भारत में जो है सबसे बड़ा क्या कहा जा रहा है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मानव निर्मित जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जलाशय कौन है। भारत की बात की जा रही है, पूरा वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही। भारत में सबसे जो है बड़ा मानव निर्मित यहाँ पे जलाशय क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का। बिल्कुल बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। चलिए 17 का डी लगा रहे हो, बिल्कुल सही, क्या हो जाएंगे 17 का डी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पे गोविंद सागर जो है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जो है जलाशय हो जाएंगे, गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे कहता है सर्वाधिक जो है यहाँ पे देख लीजिएगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है। चलिए बताइएगा, सॉरी देश है ना, क्षेत्र नहीं, देश पूछा है। सर्वाधिक जो है बाढ़ प्रभावित देश कौन हो जाएंगे बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए क्या लगा रहे हो। चलिए 18 का बिल्कुल यहाँ पे जो आप लोग छात्र हल्का मचा रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में क्या करोगे ना, बिल्कुल यहाँ पे फाड़ दोगे। चलिए संभावित बाढ़ प्रभावित देश कौन हो जाएंगे, बिल्कुल 18 का। चलिए 18 का सी लगा रहे हो, बिल्कुल बांग्लादेश। क्या हो जाएंगे, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है बांग्लादेश में ही आता है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे कहता देख लीजिएगा मानचित्र में जो है नीले रंग द्वारा जो है किस भाग को दिखाया गया है। मानचित्र में जो है नीले रंग द्वारा जो है किस भाग को दिखाया गया है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे 19 का। चलिए समय काफ़ी कम है, चलिए बिल्कुल 19 का क्या हो जाएंगे बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ना। चलिए 19 का डी हो जाएंगे, जल को जो है नीले भाग से दर्शाया गया है ना मानचित्र में। चलिए आगे देख लीजिएगा 20 नंबर पास। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहता है गुजरात का जो है सॉरी हाँ गुजरात है ना। चलिए गुजरात का जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कच्छ प्रदेश जो है किस भूकंपीय पेटी में है। चलिए बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जोन 1, जोन 4, जोन 2, जोन 5। चलिए बताइएगा क्या हो जाएंगे। गुजरात, गुजरात का जो यहाँ पे देखिए कच्छ जो है प्रदेश किस भूकंप केंद्र में आता है। इसका आंसर जो है आपको थोड़ी देर में हम कमेंट में पिन कर देंगे। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका जोन 4 होना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो है डाउट लग रहा है ना। ये प्रश्न आपको एग्जाम में थोड़ी देर में आ सकता है, बिल्कुल कन्फर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो आपको कमेंट में हम पिन कर देंगे। बाकी यदि आपको पता है कौन सा है तो आप लोग जो है बता दीजिएगा ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आपसे कहता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ। हाँ चलिए बताइएगा, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय बाबू कहाँ है। चलिए उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा आंसर चेक कर लेता हूँ। चलिए 21 में क्या हो जाएंगे, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बताइएगा। बिल्कुल डी लगा रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। 21 का डी लगा रहे हो, बिल्कुल कहाँ हो जाएंगे, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे कहता है देख लीजिएगा, यहाँ पे भी काफ़ी कमाल का प्रश्न आपसे किया गया। बिल्कुल यहाँ पे बताना है पंजाब में जो है यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है, ठीक है। पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का है ना। चलिए क्या हो जाएंगे 22 का,
क्या लगा रहे हो, डी लगा रहे हो 22 का। चलिए अधिक सिंचाई क्या हो जाएंगे, अधिक सिंचाई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल करेक्ट। और जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक काफी कम, बाकी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिख रहा है एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को जो है मिलते रहे। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे कहता है भारत का जो है संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। चलिए बताइएगा भारत का जो है संवैधानिक अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। चलिए 23 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना, क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। बाकी थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, समय काफी कम बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहता है अंकोर वाट जो है यहाँ पे मंदिर कहाँ है। चलिए अंकोर वाट जो है मंदिर कहाँ है, चलिए कौन देश में है बताइएगा। कंबोडिया कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कंबोडिया। वाह कंबोडिया बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। और पूछ देगा कि आपका जो है कंबोडिया का शासक कौन था, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो है सिन्हानु करके भी ऑप्शन आता है, बिल्कुल वो प्रश्न आएगा ही आएगा। फिलहाल यहाँ पे हमसे वो प्रश्न नहीं किया गया, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो बिल्कुल यहाँ पे कंबोडिया में है ना। चलिए देख लीजिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन सेट एच है बाबू, वायरल क्वेश्चन सेट एच है तो आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। वायरल क्वेश्चन सेट एच है, इस तरह से हमने साइंस में भी कराया था, मैथ में भी कराया था, अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में जो है लड़ गए थे, पूछ दिए गए थे। अब आपका फर्ज है कि आपको जो है बिल्कुल एंड तक लाइव स्ट्रीम को देखना। वायरल क्वेश्चन सेट एच है तो पूरा प्रश्न अधिकतर लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कहता है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था बताइएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। चलिए 25 को बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी लगा रहे हो ना, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। चलिए बिल्कुल यहाँ पे बंगाल में हुआ था, ठीक है। देखिए ये छात्र यहाँ पे देखिए आपका क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा रहे हैं, ठीक है। जो पहले से टिक लगा उस पर आपको ध्यान नहीं दे रहा है, मैं 12 बोल रहा हूँ, जब मैं बोलूँगा तभी कंफर्म कीजिएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था 25 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 25 का जो है डी हो जाएगा, कहाँ हुआ था। चलिए 25 है ना, हाँ 25 है। चलिए मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, बिल्कुल कहाँ हुआ था, चलिए बताइएगा। 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। केरल में आपका हुआ था, ठीक है, बंगाल नहीं हुआ था, ठीक है, आपका केरल हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का था, देख लीजिएगा भारत की जो है प्राचीनतम कोयले की जो है खान कौन है, भारत में पुरानी सबसे ज़्यादा जो है कोयले की खान कौन है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल क्या लगा रहे हैं, जो भी छात्र यहाँ पे 26 का बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हो जाएंगे, झरिया में हो जाएंगे, ठीक है, जो कि झारखंड में है। आपका प्राचीनतम जो है कोयले का खान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झरिया। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो काफ़ी आसान सा प्रश्न आपसे किया गया, बिल्कुल सही आंसर देना है। यहाँ पे कहता है बोनस भुगतान जो है अधिनियम किस जो है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, बोनस भुगतान है ना, कुछ नया प्रश्न है। बोनस भुगतान जो है अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के जो है दौरान बना था, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए कितने छात्र सही लगा पाते हैं, है ना। चलिए 27 में क्या लगाइएगा, किस जो है अधिनियम के अंतर्गत बना था, चलिए बताइएगा। इसका आंसर जो है हम थोड़ी देर में कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन अभी तक छूट गया है, जिसका आपको आंसर जो है नीचे कमेंट में पिन करना, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहा जा रहा है, ठीक है। भारत में जो है पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, भारत में पहले जूट मिल की बात की जा रही है, कहाँ स्थापित की गई थी। सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो लाइव चैट में आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे प्रत्येक साल यह प्रश्न आता है, थोड़ी देर में आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, है ना। चलिए तो कब हुई थी, चलिए सॉरी कहाँ हुई थी, 28 का क्या हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, ये लगा रहे हो ना, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, मुंबई में हुई थी, ठीक है, मुंबई में हुई थी। चलिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 27 कैसे हो सकता है, सॉरी ये प्रश्न रिपीट हो गया। चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करते हैं, है ना। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या प्रश्न कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 का था, देख लीजिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, पावर लूम का जो है आविष्कार किसने किया, पावर लूम का जो आविष्कार था किसने किया था। चलिए हु इज डिस्कवर्ड ऑफ पावर लूम, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे 29 का, बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, पावर लूम किसने किया था, आपका एडमंड कार्टराइट ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। चलिए और जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, लाइक काफ़ी कम है, नए नए जुड़ रहे हैं तो लाइक करके ही जाना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑन कर लीजिएगा, आगे की जो है नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक सेट का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ पे श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए 30 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो ना, बिल्कुल यहाँ पे जिनेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी हो जाएगा, ठीक है, जिनेवा। चलिए आगे देख लीजिएगा 31 कहा जा रहा है यहाँ पे आपसे क्या, सिंगापुर जो है कब आज़ाद हुआ था, सिंगापुर जो है कब आज़ाद हुआ था, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स कब आज़ाद हुआ था सिंगापुर, क्या लगा रहे हो 31 का, बिल्कुल 31 का बी लगा रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। कब आज़ाद हुआ था आपका 1960 ईस्वी में जो है सिंगापुर भी आज़ाद हो गया था ना। चलिए
आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32, भारत जो है यहाँ पे सदस्य नहीं है। भारत में जो है इनमें से कौन किसका सदस्य नहीं है बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द6 का नहीं है, कि आपका जो है ओपेक का नहीं, या फिर जो है G15 का नहीं है, किसका नहीं है? ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, G15 का जो सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, बाकी द6 का है और ओपेक का भी है, आपका WTO का भी है, लेकिन आपका जो है यहाँ पे G15 का नहीं है भारत, देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे कहता है सहकारिता जो है यहाँ पे साख समिति कानून जो है कब पारित हुआ? सहकारिता जो है साख समिति कानून जो है कब पारित हुआ? तो बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का बिल्कुल क्या होना चाहिए? 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1904 ईस्वी में होता कौची, तो आपका जो है यहाँ पे सहकारिता क्या हो जाएगा? साख समिति कानून पारित हुआ 1904 ईस्वी में, है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, भारत की जो है वित्तीय राजधानी किस नगर को जो है कहा जाता है? वित्तीय राजधानी अर्थात जो है आपका मुंबई हो जाएगा ना। पहले देखिए मुंबई ही था। ठीक है, वित्तीय राजधानी क्या था? पहले मुंबई था, अब ना दिल्ली बना है, लेकिन आपका मुंबई हो जाएगा। वित्तीय पूछ देगा तो मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन के लिए आपको दिल्ली भी दिया, बट यहाँ पे आपसे वित्तीय लगा हुआ। ठीक है, भारत की राजधानी नहीं पूछा कि वित्तीय राजधानी पूछा, तो क्या हो जाएगा? आपको मुंबई हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35, यहाँ पे कहता है भारत के जो है यहाँ पे देख लीजिएगा सकल घरेलू उत्पाद में जो है किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? क्या हो जाएंगे? सकल घरेलू उत्पाद की बात की जा रही है, क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 35 का बिल्कुल देख लीजिएगा। चलिए 35 का क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आपका क्या हो जाएंगे? 35 का बिल्कुल यहाँ पे क्या लगा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? आपका ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आपका कृषि क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, कृषि क्षेत्र हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिएगा। चलिए स्वर्ण आभूषणों की जो है शुद्धता को यहाँ पे सुनिश्चित करने के लिए किस आपका जो है मान्यता प्राप्त जो है यहाँ पे चीन का देखना जरूरी है। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आपका हॉलमार्क। चलिए हॉलमार्क बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हॉलमार्क, है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 क्या हो जाएंगे? 37 का बिल्कुल क्या लगा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना। 37 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे आपका? आपका 1986 ईस्वी में जो हुआ था, क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है, आपका 1986 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे कहता है बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, बिहार का जो शोक है किस नदी को जो है कहा जाता है? कहाँ दिया है? कोसी नदी। चलिए ऑप्शन बी में दिया गया कोसी नदी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए 39 यहाँ पे कहता है, देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 39 भी काफी अच्छा सा प्रश्न किया गया। महासागर की तली पर जो है होने वाली कंपन का जो है यहाँ पे संबंध है, क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे? 39 का बिल्कुल क्या लगा रहे हो? 39 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएंगे? चलिए सुनामी से, है ना, सुनामी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिएगा, संसाधनों की जो है यहाँ पे खोज एवं जो है प्रबंधन के लिए किस जो है यहाँ पे कहा जा रहा है आपका देखिए कहा जा रहा है उपग्रह का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएंगे? चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, किस उपग्रह का जो उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 40 का, तो 40 का जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपका सुदूर आपका जो है संवेदी उपग्रह का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब देखिए आगे और भी मेरे पास क्वेश्चन सेट एज का आया हुआ, जो कि पूरा प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे 41, 42, 43 पूरा प्रश्न यहाँ पे आया हुआ 80 तक सब्जेक्टिव के साथ में। तो यहाँ पे देखिए यदि पूरा बताएंगे तो काफ़ी जो है यहाँ पे लॉन्ग चला जाएगा, लाइव स्ट्रीम काफ़ी जो है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और समय काफ़ी कम बच रहा है। इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, पूरा क्वेश्चन पेपर सेट एज का सेकंड सीटिंग के छात्रों के लिए आंसर के साथ में जो है वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है, वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो सिंपली जो है डाउनलोड करने के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में आपको अपने फोन में गूगल या फिर जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, किसी भी एक को ओपन कर लीजिएगा, देन आपको सिंपली जो है सर्च बॉक्स में जाने के बाद टाइप करना है आपको टारगेट वर्ल्ड, TARGETWORLD, आपको सिंपली इतना टाइप करना है। गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, सर्च करना है आपको TARGETWORLD, एक नंबर पे साइट आएगी, सिंपली उसे ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में जो है सेट एज का मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी यदि सर्च करने की इच्छा नहीं है तो वेबसाइट का जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से भी क्लिक करके इजिली सभी स्टूडेंट साइट को ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेट एज का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में मिल जाएगा सेकंड सेटिंग के छात्रों के लिए, जो कि सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। बाकी आपको सर्च करना है TARGETWORLD, और अभी
जो भी छात्र एवं छात्राओं ने अभी तक हमारे वायरल क्वेश्चन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लगभग 32,000 छात्रों ने ज्वाइन कर लिया, तो अभी तक आपने नहीं किया तो कर क्या रहे हैं, ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का भी जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर आंसर को डाउनलोड करना चाहते हो पढ़ने के लिए एग्जाम से पहले, बिल्कुल जो है 80 में 80 लाना है, तो बिल्कुल अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए TARGTWORLD, या फिर जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से भी क्लिक करके साइट को ओपन कीजिए और जाकर के पूरा क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर लीजिएगा ना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, टेक केयर, ठीक है। बट उससे पहले रिपीट करना चाहेंगे, लाइक नहीं किया जा रहे हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा। थोड़ी ही देर में जो है नेक्स्ट क्लास आने जा रही है, तब तक के लिए बाय बाय।